हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में, तो मैं हर बार बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर के अंदर क्या चीज बताई गई हैं, उसे पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए उस चैप्टर के नाम क्या है, उस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। क्योंकि किसी भी चैप्टर का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता। किसी भी चैप्टर का नाम इस प्रकार रखा जाता है, बहुत ही सोच विचार कर रखा जाता है, और इस प्रकार रखा जाएगा कि उस चैप्टर में जो भी चीज़ें बताई गई हों वो सारी चीज़ें उस चैप्टर के नाम के माध्यम से आपको बताई जाती हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम जैसे कि है अम्ल क्षार एवं लवण, तो सबसे पहला शब्द यही है कि अम्ल क्या है। अम्ल क्या है? तो पहला शब्द है अम्ल। अब हम लोग समझने वाले हैं अम्ल के बारे में, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि हम पढ़ने से वाले हैं अम्ल के बारे में, तो अम्ल को भी हम अम्ल क्षार लवण जो है इनको भी दो प्रकार से पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या मानव हैं और हमारा क्या हुआ, विकास हुआ है। पहले क्या होता था, लोग कुछ अलग अवधारणाएं थी लोग कुछ और सोचते थे, अब कुछ और सोचते हैं। तो पहले क्या होता था बच्चों कि लोगों ने ये कहा कि जो भी चीजें हम स्वाद में खट्टी लगे, जो भी चीजें हम खाते हैं और उस स्वाद में खट्टी लग जाए वो अम्ल। जैसे कि हमारा प्रश्न था अम्ल क्या है। हमने ये प्रश्न किया कि भाई अम्ल है क्या, अम्ल नामक चीज जो है ये कौन सी बला है। तो हमने क्या कहा, जो पहले के लोग थे वो कहते थे जो स्वाद में खट्टी हो। उन्होंने कहा कि वह सभी चीजें, वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, पर आप खुद सोचिए, क्या हर चीज को हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि अम्ल है क्षार है। हो सकता है कोई चीज जहरीली हो, उसे हम टेस्ट कैसे करें, या हम टेस्ट करते भी हैं तो इतनी जहरीली कि तुरंत मर जाते हैं, तो बता ही नहीं पाएंगे कि वो अम्ल है या क्षार। ठीक, ये आप लेंगे तो हम मतलब कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हर चीज को हम टेस्ट कर ये नहीं बता सकते, या स्वाद लेकर उसका हम नहीं बता सकते कि वो चीज अम्ल है या क्षार है। तो उन्होंने एक क्या निकाला, एक अलग रास्ता निकाला। तो हुआ क्या बच्चों कि उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ जो स्वाद में खट्टे होते अम्ल है, पर उन्होंने कहा कि हर चीज को जैसे हम टेस्ट करके नहीं निकाल सकते कि वो अम्ल है या क्षार, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हो सकती है कोई चीज जहरीली हो, नुकसान कर जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पेपर बनाया। क्या बनाया? पेपर। लीचेन नामक एक पौधा होता है, लीचेन प्रजाति का, उससे ही क्या बनाया, एक पेपर बनाया। क्या बनाया? पेपर। इसे कहा गया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है, देखिए ये लिटमस पेपर होता है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि यदि कोई पदार्थ अम्ल है, क्या है, कोई पदार्थ अम्ल है, मान लीजिए विलय जिसमें अम्ल है, क्या है, अम्ल है, तो अम्ल भरा हुआ है, और ये लिटमस पेपर है, और ये नीला कलर का है। किसी नीला कलर का। और उन्होंने कहा कि ये नीले रंग का लिटमस पेपर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इस नीले लिटमस पेपर को यदि हम अम्ल में डुबाएंगे, क्या करेंगे, अम्ल में डुबाएंगे, तो जिसका रंग है वो हो जाएगा लाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस बेसिस पे
इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि सिर्फ वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, ठीक है, क्या हो, स्वाद में खट्टे हों, और ये लिटमस पेपर उसमें डुबाया जाए तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। तो इस प्रकार अम्ल की परिभाषा ये निकल आई कि वह पदार्थ जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं परंतु नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे कि सिरका, सिरका क्या है, खट्टा है, इसमें आप नीले लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल हो जाएगा। नींबू, नींबू भी खट्टा होता है। संतरा, संतरा भी क्या होता है, तो खट्टा होता है। इमली, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। वैसे बात करें हम, जैसे सिरका है, सिट्रिक, क्या कहते हैं, एसिटिक, सॉरी सिट्रिक नहीं, एसिटिक, एसिटिक एसिड पाया जाएगा। नींबू है तो नींबू में सिट्रिक पाया जाएगा। इस प्रकार से कि हमारी इमली हो गई तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। इस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि अम्ल क्या है, ठीक है। ये क्या है, पुरानी अवधारणा है। ये इसके अम्ल की अच्छे से परिभाषा ले लेते हैं हम लोग। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुरानी अवधारणा से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल की परिभाषा, मतलब कि पुरानी अवधारणा के अवधारणा से, मतलब कि पहले के लोग ऐसा सोचते थे। इस समय इसकी परिभाषा लोगों, मतलब कि हमारे जो आगे वाले आने वाले वैज्ञानिक हैं या जो वैज्ञानिक आए हैं उन्होंने इस अम्ल की परिभाषा भी बदल दी ना, कि पुरानी अवधारणा थी, इसलिए क्या पुरानी अवधारणा से पहले के लोग ऐसा कहते थे कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कह देते हैं, लाल कर देते हैं। जैसे कि जैसे कह लेते हैं सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू, नींबू पाया जाएगा, नींबू पाया जाता है सिट्रिक एसिटिक, सिट्रिक, हाँ सिट्रिक, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर इमली में टार्टरिक, टार्टरिक, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिरका, नींबू, इमली इस प्रकार हो गए। तो कुछ चीजें हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है, समझ गया आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हुआ कि पुराने लोग कहते थे कि अम्ल ये ऐसा होता है, उसे अम्ल कह दिया। जैसे कि हमने बताया कि पुराने जो लोग थे, पुरानी अवधारणाएं क्या थी कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये हमने पुरानी अवधारणा पढ़ी। नई अवधारणा क्या थी,
तो जो एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस, जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हीनियस, इन्होंने क्या बताया, एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, क्या थे, स्वीडन के वैज्ञानिक, इन्होंने बच्चों क्या बताया, तो इन्होंने भी अम्ल के बारे में बताया, ठीक, के बारे में, अम्ल के बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि वह पदार्थ, इन्होंने क्या कहा, वह पदार्थ, देखिए पहले इन्होंने जो कहा उसको समझने से पहले थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं, फिर वो समझना इजी हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, सबसे प्रथम आप ये समझिए, कोई भी क्या है, यौगिक है, तो वो दो आयनों, उसमें दो आयन होंगे, एक धन आयन होगा और एक ऋण आयन होगा, दो आयन होंगे, ठीक है। तो हुआ ये, कोई भी यौगिक है उसमें दो आयन होंगे, एक धन आयन होगा एक ऋण आयन होगा। देखिए NaCl है, ये एक यौगिक है इसमें Na+Cl- मतलब कि Na+ का वाला आयन और Cl- वाला आयन, दो आयन होते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई यौगिक है उसमें दो आयन होते हैं, ये आप समझ गए। अब देखिए, यदि हम किसी यौगिक को क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो ये क्या है, पानी, पानी, तो क्या है, किसी यौगिक को हम पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार वो अपने आयनों में टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे हमने NaCl को यदि पानी में डाल दिया तो Na+ और Cl- में वो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार और इसी सिद्धांत के आधार पर आर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा बताई थी। देखिए क्या कहा आर्हीनियस ने, कि कोई भी अम्ल है वो भी एक यौगिक ही है, कोई पदार्थ ही तो है अम्ल, ठीक है, कि HCl है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या, ये भी एक यौगिक ही है, और ये क्या है, एक साथ साथ अम्ल भी है, ठीक है, अम्ल भी है, यौगिक ही तो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करें, हमने जब पानी लिया, पानी, ठीक है, और हम क्या करें कि यदि किसी अम्ल को क्या करें, अम्ल को इस पानी में डाल दें, तो ये भी अपने आयनों में टूट जाएगा, जैसा कि पता है हम लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने बताया बच्चों कि यदि हम किसी अम्ल को पानी में डाल दें तो ये अपने आयनों में टूटने के बाद, क्या, आयनों में टूटने के बाद जो धन आयन है, धन आयन में केवल हाइड्रोजन आयन दे, केवल हाइड्रोजन आयन दे, इसे ही कहेंगे अम्ल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर से समझाता हूँ एक बार, कि आर्हीनियस साहब ने क्या कहा कि वह सभी पदार्थ, क्या, वह सभी पदार्थ जिनको पानी में डालने पर जब वो अपने आयनों में टूटते हैं तो उनमें जो धन आयन होगा, धन आयन, उनमें केवल हाइड्रोजन धन आयन हो, बाकी इसके अलावा कोई और धन आयन ना हो, ठीक है। समझिए कि इन्होंने कहा कि कोई अम्ल है तो अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं कि जिन पदार्थों को पानी में डालने पर जब वो अपने आयन में टूटते हैं तो उसमें धन आयन में केवल हाइड्रोजन आयन दे तथा उसके अलावा कोई अतिरिक्त और आयन ना दे। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्हीनियस के अनुसार वह सभी पदार्थ जो पानी में घोले जाने या अपने आयनों में युक्त होने के पश्चात केवल धन आयन देते हैं, धन आयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते, इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या हमने वहाँ फिर से बता देता हूँ कि आर्हीनियस के अनुसार वह सभी पदार्थ जो अपने आयनों में टूटने के पश्चात H+ आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कह सकते कि नहीं, क्यों कह सकते हैं कि हमने बताया कि भाई कोई भी पदार्थ है यदि हम उसे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं या सही
कोई भी पदार्थ है उसे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, और पानी में जैसे ही वो अपने आयनों में टूटेगा, जैसे ही वो अपने आयनों में टूटेगा तो धन आयन जो देगा, क्या तो अपने आयनों में टूटेगा तो धन आयन देगा, एक ऋण आयन देगा, ठीक है। और धन आयन में केवल हाइड्रोजन प्लस आयन दो, तो उसे क्या कह देंगे, अम्ल कह देंगे। यही आर्हीनियस साहब ने कहा था। ठीक है बच्चों, तो समझ गए आप लोग। तो आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा थी। तो मैंने बताया अभी कि आर्हीनियस ने बच्चों ये बताया था कि कोई भी यौगिक है और यदि हम उसे पानी में डालते हैं तो जब अपने आयनों में टूटता है तो दो आयन देता है, धन आयन तथा ऋण आयन। तो उसमें से जो धन आयन है, ठीक है, धन आयन है वो केवल H प्लस, मतलब कि धन आयन के अंतर्गत केवल हाइड्रोजन आयन हो, ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई और धन आयन ना हो, तो इसे क्या कहेंगे, इस पदार्थ को क्या कह देंगे, इस यौगिक को या इस पदार्थ को क्या कह देंगे, अम्ल कह देंगे। इतना सा आर्हीनियस साहब ने कहा था। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। आइए लिख देते हैं आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूटने के बाद H प्लस आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और धन आयन या यहाँ पर धन आयन इस तरह भी लिख सकते हैं, धन आयन नहीं देते। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं ये हमें लिखना है। तो हमने बता दिया, आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूटने के बाद H प्लस आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते हैं, केवल H प्लस आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे में क्या है, HCl, क्या है HCl एक अम्ल है, इसे अगर वियोजित करता है, पानी मिला दिया जल में, ठीक, जल में, तो ये अपने आयनों में टूटेगा H प्लस तथा Cl माइनस में। हमने लेते हैं H2SO4, ये भी अपने आयनों में जल में जाके टूटेगा तो H2 प्लस देगा तथा SO4 माइनस दे देगा, ठीक है। हम ले लेते हैं HNO3, ये और टूटेगा तो H प्लस आयन देगा तथा NO3 माइनस आयन देगा, इस प्रकार ये आयन देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा कि हम अम्ल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो देख लीजिए कि जितने भी अम्ल हैं, क्या है अम्ल, उनमें H मतलब कि हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होगा।
क्योंकि आर्हीनियस ने यही बताया ही यही है कि वह पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित होने के बाद पश्चात केवल धन आयन के अंतर्गत केवल H+ आयन या हाइड्रोजन धन आयन देते हैं तथा इस हाइड्रोजन धन आयन के अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते। ठीक है, तो आप अम्ल समझ गए होंगे। आइए कुछ अम्लों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने उस बार लिखे थे कई सारे परिभाषाएं, मतलब कि हमने लिखे थे, HCl लिखा था हमने, H2SO4 लिखा था और एक लिखा था HNO3 भी लिखा था। ठीक है, और इतने सारे लिखे थे और हम HCl भी लिख सकते थे। इस प्रकार कई सारे लिख सकते थे। ठीक है, तो आइए इनके हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला था हमारा HCl, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। फिर है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। फिर एक है HCN, इसको कहते हैं साइनाइड, साइनाइड। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे कि ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ये हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक नॉलेज थी। हाँ, आप समझ लीजिए कि अब जब हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे भी दूसरे लेक्चर में, तब हम इस अम्ल को नहीं बताएंगे, ना अम्ल क्या होता है ना ये बताएंगे कि, और अम्ल की पुरानी अवधारणा नई अवधारणा भी नहीं बताएंगे, आर्हीनियस साहब को भी नहीं बताएंगे, और जो ये इतना में लिखा है ये भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फिर से मैं बताऊँ ये ना, समझिए ना, क्योंकि ये नहीं अच्छा होगा बार बार एक ही चीज़ पढ़ूँ, आगे का भी सिलेबस हमें देखना है, इसलिए तो इसके बारे में नहीं बताऊँगा। हाँ, अम्ल के और अंतर्गत, मतलब कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, इसमें बहुत गहराई में जाएंगे, डीपली। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ लेते हैं, क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में केवल उसके नाम को समझ रहे हैं और नाम को इतना डीपली समझ रहे हैं, इस नाम को समझने में ही हमारा आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधा चैप्टर हम और पढ़ना है, आधा चैप्टर जिसके नाम की वजह से हम नाम को ही पढ़ लेंगे, आधा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है तो क्षार क्या होता है। ठीक है, तो फिर वही बात, पुरानी अवधारणा और नई अवधारणा। पुरानी अवधारणा में लोगों ने क्या कहा बच्चों कि क्षार वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे हो, बहुत तीखे भी कहते हैं, तीखे, तो स्वाद में कड़वे हों उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, वो सॉरी क्षार कहते हैं। जैसे कि मिर्ची हो गई, ठीक, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, नीम के पत्ते वो भी कड़वे लगते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें भी लिटमस पेपर, जैसे मैंने बता रखा है कि लिटमस पेपर क्या है, ठीक है, बता रखा है। इसमें भी क्या हुआ, इसमें सिर्फ उसका उल्टा होता है। इसमें जो लिटमस पेपर होता था वो लाल होता था, और जब हम इसी क्षार में
लिटमस पेपर को डालते थे और बाहर निकालते थे, जब किसी क्षार में लिटमस पेपर को डाल देते थे फिर उसे बाहर निकालते थे, इस जो लाल है लिटमस पेपर ये क्या हो जाता था, नीला हो जाता था, नीला। इसमें क्या होता था, नीला। हमने क्या कहा, अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता था और सॉरी क्षार में नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता था। ठीक है, उल्टा मतलब कि अम्ल में क्या होता था, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता था और क्षार में यही लाल लिटमस पेपर अब नीला हो जाता है। ठीक है, ये होता है क्षार। ये पुरानी अवधारणा थी। नई अवधारणा क्या आई, नई अवधारणा जब आर्हीनियस साहब आए तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी यौगिक हैं या जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, तो वह पदार्थ जब हम अपने आयनों में टूटते हैं, पानी में डालते हैं, वो अपने आयनों में टूटते हैं, तो जो ऋण आयन देंगे, क्या जब अपने आयनों में टूटेंगे तो एक धन आयन देंगे, ऋण आयन देंगे। तो ऋण आयन है उसमें सिर्फ OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन दे। जो ऋण आयन है उसके अंतर्गत केवल OH माइनस आयन देता है, इसके अतिरिक्त कोई और ऋण आयन ना दे, उन पदार्थों को हम क्षार कह देंगे या क्षारक कह देंगे। ठीक है, और लवण क्या होता है, जब हम अम्ल और क्षार की क्या करा दे, अभिक्रिया करा दे। अभिक्रिया वाला चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार की क्या करा दे, अभिक्रिया करा दे, तो उससे जो बनेगा उससे एक नया उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, नया उत्पाद बनेगा और साथ साथ जल बनेगा। उसे क्या कह देंगे, उस उत्पाद को क्या कह देंगे, उस उत्पाद को लवण कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।